क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो ये फेब 2026 का थर्ड सेट का पेपर है विच इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सेट। तो मैं इसका थर्ड पार्ट शूट कर रहा हूँ आज, जहाँ पे मैं आपके साथ ये थर्ड क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एडी इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल जॉइनिंग पॉइंट्स ए और डी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से पहले क्रैक करते हैं। आपको, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो आपको क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको कीवर्ड्स नोट डाउन करने हैं। एबीसी कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और कुछ और क्या कुछ स्पेशलिटी दिया गया है क्वेश्चन में किसी, तो यस उन्होंने दिया है कि एडी इज अ मीडियन, राइट। तो ये दो कीवर्ड्स हैं हमारे। अब हमें क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है और डी का कोऑर्डिनेट भी दिया गया, फाइंड आउट करना है बी और सी का कोऑर्डिनेट। अब ये किसका क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा फिगर को ड्रॉ कर लें, रफ रफ बना लें, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपको नेक्स्ट स्टेप्स को विजुअलाइज करने में, राइट। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं, 0, 5√3/2 और डी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 0,0। अब इसी से हमें एक चीज पता चल जाएगा कि ये जो डी है ये कहाँ पे, ओरिजिन पे, राइट। और ये जो ए है ये किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट। क्योंकि एक्स यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, राइट। इसका मतलब क्या होता है, जो बी और सी जो पॉइंट्स है वो कहाँ लाई करेंगे, मेरे एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो ये रीजनिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले हो जाना चाहिए, राइट। तो अब एबीसी, क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो मैं कह सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी, राइट। अब मैंने BC क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडीशन पता है कि BD इज अ मीडियन, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ BC इज इक्वल टू AB। अब मुझे B और D का डिस्टेंस पता है जो कि क्या है, X है, राइट। डिस्टेंस में बोल रहा हूँ तो डिस्टेंस तो माइनस में नहीं होगा, तो B और D का डिस्टेंस क्या होगा, X होगा, राइट। तो मैंने BC को क्या लिख दिया, 2 इंटू BD, सो 2 इंटू X। और मैंने AB को, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला AB में लगा दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 माइनस ऑफ माइनस X का होल स्क्वायर विच विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 5√3/2 का होल स्क्वायर, राइट। फिर दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर लूंगा तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा 4x² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 75। फिर मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x² इज इक्वल टू 25/4। तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाता है, प्लस माइनस 5/2। अब इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऑप्शन में यही दिख जाता है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।